हाय फ्रेंड्स, मैं ज्योति कर्मकार सेन इन्फोटेक लैपटॉप सर्विस सेंटर पूर्णिया बिहार से। आज यहाँ मिस्टर सूरज, मिस्टर उदय और ये है मिस्टर निखिल। ये हमारे तीनों यंग इंजीनियर आने वाले फ्यूचर में सेन इन्फोटेक का रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज इन लोगों को सिखाने का क्रम में सबसे पहला आज हम मीटर के बारे में इन लोगों को आज थोड़ा सा नॉलेज देंगे। हालांकि इन लोगों ने पिछले 15-20 दिन, कोई 1 महीना, कोई 3 महीने से यहाँ आ रहे हैं और अपने टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी इन लोगों ने आज एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड भी रिपेयर किया है। उस मदरबोर्ड में फॉल्ट मैंने फाइंड आउट किया और इन लोगों ने उसको रिजॉल्व किया। तो आज इन लोग से मैं कुछ सवाल जवाब भी करूँगा और साथ ही इन लोगों को कुछ नॉलेज भी दूंगा। तो सबसे पहले ये है उदय। तो उदय, ये बताओ कि मदरबोर्ड में, लैपटॉप का मदरबोर्ड में या लैपटॉप में, फुल लैपटॉप में क्या क्या स्पेयर्स एंड पार्ट्स लगा रहता है, उसका थोड़ा सा नाम बताओ। पूरा लैपटॉप है, एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में क्या क्या स्पेयर एंड पार्ट्स यूज हुआ रहता है, ये बताओ। और नहीं, कैपेसिटर लैपटॉप का बारे बात कर रहा हूँ, बोर्ड का बात नहीं कर रहा। मैं पूरा लैपटॉप है ना, लैपटॉप जैसे तुम लोग खोलते हो, राइट? लैपटॉप खोलते हो तो क्या डायरेक्ट कैपेसिटर तुमको दिखाई देता है? चलिए, मैं सूरज से पूछता हूँ। सूरज, इसका नाम है सूरज, ये मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है और ये भी मेरा ही बेटा है। चलिए बताओ सूरज, पूरे लैपटॉप को आपने खोला है, ठीक है? और लैपटॉप खोलने के बाद आपको क्या क्या मिला? लैपटॉप के अंदर में कुछ मिला होगा, राइट? हाँ, लैपटॉप में क्या क्या स्पेयर पार्ट्स होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में पार्ट्स क्या क्या होता है, पता है? क्या होता है? हैंड, आर्म, लेग, शोल्डर, हेयर, है ना? हंस रहा है, चलो ठीक है, हंसो, कोई इशू नहीं है। शोल्डर है ना, शोल्डर नहीं, शोल्डर, ओके। चलिए ठीक है, नाइस। जैसे ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स बताया ना आपने। हंस रहा है, चलो चलिए ठीक है। निखिल, हाँ निखिल, सब हंसने में माहिर है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी इंजॉय का सब्जेक्ट है। ओके, बताओ सीरियसली कि लैपटॉप मदरबोर्ड में क्या क्या पार्ट्स रहता है? कीबोर्ड, स्क्रीन। ठीक है, सबसे पहले आप लैपटॉप खोलते हो, हाँ। तो खोलते हुए बताओ कि क्या क्या खोलते हो। सबसे पहले बेस, नीचे का सबसे पहले बेस खोलते बैटरी नहीं खोलते हो? हाँ, बैटरी खोलते हैं। उसके बाद हाँ, सीरियसली बताओ, बैटरी खोलते हो? उसके बाद बेस का जितना नट रहता है वो सब खोलते हैं। अच्छा ठीक है, तो बेस का नट्स खोलते हो, उसके बाद क्या आता है? उसके अंदर बेस रहता है, बेस खोलते हो। उसके बाद फ्रंट पैनल खोलते हो, और क्या खोलते हो? कीबोर्ड खोलते हो, स्क्रीन का पैनल खोलते हो। उसके अंदर क्या रहता है? स्क्रीन रहता है। स्क्रीन के साथ क्या रहता है? स्क्रीन का केबल रहता है। चलिए, उदय बोला स्क्रीन का केबल रहता है। और उसके बाद क्या रहता है? वाईफाई का मदरबोर्ड रहता है ना? अब मदरबोर्ड के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ रहता है? कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, एसएसडी, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, एसएसडी, वाईफाई कार्ड, रैम और इनबिल्ट प्रोसेसर। ऑनबोर्ड प्रोसेसर रहता है, जिसमें ऑनबोर्ड है ऑनबोर्ड प्रोसेसर, जिसमें एक्स्ट्रा होता है उस एक्स्ट्रा प्रोसेसर। उसके बाद ग्राफिक्स तो बोर्ड के अंदर रहता है, राइट? एक चिप है ग्राफिक्स का। उसके बाद और कौन सा मेमोरी रहता है? बोर्ड में क्या रहता है डिस्प्ले आने के लिए? अगर जिसको नहीं लगाए तो डिस्प्ले नहीं आएगा। रैम रहता है ना? तो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बोलना भूल गए, रैम, ठीक है। अच्छा, रैम कितने टाइप का होता है आपने बोर्ड में देखा होगा? DDR2 होता है, DDR3, DDR4, DDR5। 5 भी मिला आपको? हाँ। DDR5 कौन सा बोर्ड में मिला? मिला नहीं, वाला होता है, ओके, वेरी गुड। तो DDR1 से लेकर DDR4 तक आपने यहाँ देखा है, 5 का तो अभी आया नहीं, ओके। चलो, DDR1 रैम का वोल्टेज कितना होता है? किसी को पता है? बताया मैंने 1.03 ना?
अच्छा DDR3 का 1.35 1.35 1.25 नो DDR3 का 1.5 1.5 DDR3L का 1.35 ओके DDR4 का 1.2 वेरी गुड 1.2 है ना। तो DDR2 का 1.8 कितना रहता है 1.8 ठीक है। और DDR1 का 2.5 2.5 ठीक है 2.5 वोल्ट के आसपास होता है जो भी हो। एनीवे DDR1 तो आपने देखा ही नहीं है, DDR2 भी नहीं देखा, DDR3 और 4 का ज़्यादातर लैपटॉप आया था है ना। चलो हार्ड डिस्क और SSD ये दो चीज़ देखा आपने। हार्ड डिस्क और SSD में क्या अंतर लगा? क्या अंतर? हाँ कुछ एसडी थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है और हार्ड डिस्क थोड़ा स्लो है, SSD लाइट वेट होता है। लाइट होता है, चिप बेस्ड होता है चिप वाला होता है है ना। NVMe बोलते हैं। हाँ NVMe ये सब SSD SATA वेरी गुड। तो और हार्ड डिस्क में क्या होता है प्लेट डिस्क होता है ना। वेरी गुड। तो चलिए आज इतना तो सवाल जवाब हो गया। और मदरबोर्ड के अंदर में अपने मीटर से हम लोगों ने थोड़ा सा बताया है राइट, और कैसे टेस्ट किया जाए है ना। तो अब एडाप्टर के बारे में बताओ राइट। एडाप्टर का वोल्टेज कितना होता है 19 या 19.5 भी हो सकता है 20 वोल्ट भी, लेनोवो में 20 वोल्ट वेरी गुड। तो वोल्टेज एक चीज़ होता है और करंट एम्पियर एक चीज़ होता है राइट। तो अगर लैपटॉप में 19.5 वोल्ट और 3.43 एम्पियर रहता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 65 वाट एडाप्टर बोलते हैं है ना। और दूसरा एडाप्टर कितना वाट का होता है 90 वाट होता है, 45 वाट भी होता है। तो जो भी वोल्टेज होता है उसके साथ एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाता है वाट हो जाता है ठीक है। अच्छा डेल और HP दोनों का एडाप्टर आपने देखा है, डेल का एडाप्टर भी देखा है HP का एडाप्टर भी देखा, दोनों का पिन भी सेम रहता है, मोटा पिन बिग पिन राइट। तो डेल में वोल्टेज भी एक 19.5 भी वोल्ट होता है, एम्पियर भी में साथ में था, लेकिन दोनों में अंतर होता है ना। डेल का आप डेल में लगाते हो, HP का HP में लगाते हो राइट। तो डेल का लैपटॉप है और हम HP का यूज कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं सही है नहीं। और HP का लैपटॉप है डेल का यूज कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये भी सही नहीं। तो हम लोग को क्या करना है डेल और HP का दोनों को अलग अलग यूज करना है राइट। अंतर क्या है दोनों में? ID का अंतर होता है। क्या होता है? ID का अंतर होता है। ID माने उसकी जो अंदर में, जैसे ये मान लो ये एक एडाप्टर है राइट। तो ये एडाप्टर के बीच में जो होता है, ये बीच में पिन होता है, एक तो गोल पिन राइट। ये पिन जो निकला होता है ना यही होता है इसका ID, जो कि आपको हर एक डेल के एडाप्टर में भी लगेगा। ये जैसे डेल का है ना, ये डेल है। अब डेल का भी ये डेल में आपका क्या है, इसके भी अंदर में एक पिन रहता है राइट, पिन रहता है। तो पिन आप देख सकते हैं इसके अंदर में पिन रहता है। तो ये पिन हो गया ID का। HP में जो ID पिन होता है उसको बोलते हैं एडाप्टर ID। क्या? एडाप्टर ID पिन, AD ID ओके। और डेल में जो पिन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं PSID पिन ठीक है। दोनों ही ID होता है। जब आप HP का एडाप्टर को ID पिन चेक करेंगे तो उसमें तकरीबन 10 से 11 वोल्ट, अगर हम नॉर्मली एडाप्टर को चेक करेंगे तो उसके ID पिन में क्या होता है सप्लाई आता है, माने वोल्टेज आएगा ठीक है। कितना आएगा 10 से 11 वोल्ट के आसपास राइट। लेकिन डेल के पिन में अगर आप एडाप्टर को चेक करेंगे तो वहाँ वोल्टेज नहीं आएगा ठीक है। समझ में आ रहा है? तो पिन का ID पिन का वोल्टेज भी चेक करके आप पता कर सकते हो कि ID पिन में वोल्टेज अगर आ रहा है तो क्या होगा, वो HP का एडाप्टर होगा। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड होता है ना,
उसमें HP डेल लिखा नहीं रहता है, राइट, लिखा नहीं रहता है। तो उस केस में हम कैसे पता करें कि ये HP का एडाप्टर है कि डेल का एडाप्टर है? तो ध्यान में रखना कि अगर मीटर है तो मीटर से आप चेक कर सकते हो। वोल्टेज चेक करना आता है आपको? आता है, बराबर, ठीक है। तो आप चेक जब करोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जैसे ये एक पिन है तो ये पिन का ये हिस्सा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और इसी ही पिन का पिछाड़े, ये पीछे वाला हिस्सा सटा है ना, इसी पिन से नीचे का हिस्सा, इसके ठीक नीचे का हिस्सा क्या होता है? पॉजिटिव हिस्सा होता है ना। तो पॉजिटिव में तो HP हो या डेल हो, दोनों में क्या मिलेगा? 19 वोल्ट मिलेगा, राइट। लेकिन डेल में भी HP में 19 वोल्ट, लेकिन इसके ID में अगर वोल्टेज आ रहा है 10 वोल्ट 11 वोल्ट जो भी है, तो वो क्या हो गया? HP हो गया। समझ में आ रहा है? गेट इट? हाँ। और जिसके पिन में वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या समझेंगे? वो डेल का। ध्यान में रखना इस चीज़ को। अगर कोई भी एडाप्टर नॉर्मल अदर ब्रांड का आप चेक कर रहे हो या लगाने चाह रहे हो HP या डेल में, तो ये चीज़ चेक करना। मीटर टेस्टिंग आपको आता है, राइट। तो अब हम इसके बारे में तो हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तो ये शायद आपको भी समझ में आया होगा। तो इसी तरह का वीडियोज़ हमारे एक फेसबुक का चैनल है ज्योति कर्मकार के नाम से, उसमें अगर आप फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर ग्रुप में सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको ये सारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। तो काइंडली फॉलो माय पेज। और यूट्यूब में भी चैनल है सेन इन्फोटेक पूर्णिया के नाम से, और फेसबुक पेज भी है सेन इन्फोटेक पूर्णिया के नाम से। तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए। और हम इस बच्चे लोगों को तैयार कर रहे हैं, और इन बच्चों को तैयार करते करते जो भी मटेरियल इन लोगों को हम बढ़ाएंगे, जो भी चीज़ हम इनको बताएंगे, स्पेशली हमारे बच्चे लोगों को, वो सारे ट्रेनिंग का मटेरियल, वीडियोज़, क्लिप्स, प्रैक्टिकल केस स्टडी, थ्योरेटिकल केस स्टडी, जो भी है वो सारे हमारे सब्सक्राइबर को भी मिलेगा। और चलिए साथ साथ हम लोग सब मिलके लैपटॉप रिपेयर कोर्स को सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक्स।